राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू बीएससीवी सारथी। आज के इस क्लास के अंदर में हम इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है द पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है। पिंच का मतलब होता है चुटकी और स्नफ का मतलब होता है एक नशीला पदार्थ जिसको हम लोग स्मेल कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा, जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और साथ ही साथ ये बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट भी रह चुके हैं। ठीक है। इनका जन्म इनका जन्म 1913 में हुआ था और इनका डेथ 2000 इनका डेथ 2010 में हुआ था। ठीक है। मनोहर मालगांवकर के कुछ इम्पोर्टेंट फेमस वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखा है। एक है दी प्रिंसेस, दूसरा है ए बेंड इन गंगास, तीसरा बॉम्बे बीवेयर और चौथा डिस्टेंट ड्रम। ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं। और ये जो चैप्टर दिया गया है ए पिंच ऑफ स्नफ, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। और ये शॉर्ट स्टोरी ये फुल ऑफ ह्यूमर है, बहुत ही हास्य से भरा हुआ एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है। और आपने ये स्टोरी अगर पढ़ा होगा तो आपने जरूर बहुत एंजॉय किया होगा इस स्टोरी को पढ़ के। तो तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है नानू काका वेंट टू डैश ऑटो डीलर। नानू काका किस ऑटो डीलर के पास गए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिखा ऑटो डीलर्स। क्वेश्चन नंबर 2, नानू काका स्टिल वोर। नानू काका किस तरीके के कपड़े पहने हुए थे? तो नानू काका ने एक जोधपुरी कोट पहन रखा था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डैश राउंड द नरेटर्स हेड। नानू काका ने किस तरीके का एक टर्बन पहना था? तो नानू काका ने एक ऑरेंज कलर का टर्बन पहना था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच उन्होंने अपना सिल्वर स्नफ बॉक्स निकाला। स्नफ का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक नशीला पदार्थ होता है। ठीक है। उन्होंने उस सिल्वर स्नफ बॉक्स से एक चुटकी स्नफ को निकाला और उसने स्मेल किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नानू काका वेंट टू विजिट द डैश मिनिस्टर। नानू काका किस मिनिस्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे? तो नानू काका मिलने के लिए गए थे वेलफेयर मिनिस्टर्स को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे नानू काका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पिंच ऑफ स्नफ नानू काका ने लिया। क्वेश्चन नंबर 7, नानू काका बिफोर ही स्पोक। नानू काका बोलने से पहले उन्होंने क्या किया? ही इनहेल्ड, उन्होंने सूंघा क्या? सम स्नफ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मनोहर मालगांवकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड
मनोहर मालगांवकर का यह जो स्टोरी है ये भरा हुआ है सिर्फ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नानू काका मैनेज्ड टू ट्रैवल इन सेकंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ डैश। नानू काका सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, इसके बावजूद कि उनके पास जो टिकट था वो थर्ड क्लास का था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हु ट्रैवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ कौन साथ में फ्री में ट्रैवल कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर डी, उनके पास एक बास्केट था जिस बास्केट के अंदर में एक छोटा सा बिल्ली था, एक किटन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। The mother in a pinch of snuff was waiting at the dash for narrator के जो मदर थी वो नानू काका का इंतजार डोर स्टेप पर, दरवाजे पर कर रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका का रहने का व्यवस्था कहाँ पर किया गया था? ठीक है, नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन ऑप्शन नंबर सी ऑदर्स बेडरूम। जो नैरेटर हैं मनोहर मालगांवकर, उनके रूम में ही नानू काका का रहने का व्यवस्था कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द ऑदर हैड बीन, जो ऑदर है मनोहर मालगांवकर, ये कितने दिनों की छुट्टी लिए थे? तो उन्होंने लिया था 2 डेज लीव, यानी 2 दिनों का छुट्टी लिया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्ड टू। ठीक है, नानू काका लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब होता है कि जब उनके पास एक पर्टिकुलर भाषा में जब शब्द कम पड़ने लग जाते हैं तो उस समय, ठीक है, वो हमेशा क्या करते हैं, अपने मदर टंग में बात करने लग जाते हैं। ठीक है, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्ड टू हिज मदर टंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। नानू काका thought that the secretary treated them coldly because they had not gotten। नानू काका को ऐसा लगा कि उन्हें सेक्रेटरी ने अच्छे से ट्रीट इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास एक बिगर कार नहीं था, क्योंकि वो छोटे से कार में गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर। नानू काका ने अपना चेकबुक निकाला और चेकबुक निकालने के बाद उस चेकबुक पर कितने रुपीस का चेक काट करके दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 रुपीस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्हें मिलना था मिनिस्टर से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टू सी सम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18। नानू काका वॉज ऑदर्स। नानू काका ऑदर के कौन थे? उनके मैटरनल अंकल, उनके मामा जी थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। द ऑदर हैज अ कॉम्प्लेक्स आउट। जो ऑदर है, ठीक है, द ऑदर हैज कॉम्प्लेक्स आउट मिनिस्टर्स। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मिनिस्टर्स। नानू काका ट्रैवल्ड इन, क्वेश्चन नंबर 20। नानू काका ट्रैवल्ड इन सेकंड क्लास। हालांकि उनके पास थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन वो टीटी के साथ मिलके थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके सेकंड क्लास में आराम से ट्रैवल करते हुए आते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21। द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज डैश ऑन प्रोवेशन अंडर सेक्रेटरी। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें
कुछ मिनिस्टर से मिलना था। ऑप्शन नंबर डी 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन सेकंड क्लास बिकॉज। नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन वो सेकंड क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ही वॉज क्लेवर, वो बहुत ही चालाक थे। उन्होंने जो टिकट कलेक्टर था उसको कुछ ब्राइब देकर उसको कुछ घूस दे करके अपना थर्ड क्लास का टिकट को छोड़ के वो सेकंड क्लास के अंदर में आ गए और सेकंड क्लास में ही ट्रेवल कर रहे थे। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ही वाज क्लेवर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ डैश क्लास कैरेज। नानू काका ट्रेन में किस तरह के क्लास के डोर पे खड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड क्लास कैरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर मालगांवकर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मनोहर मालगांवकर हैज रिटन द लेसन। मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ जो कि एक्चुअली में एक शॉर्ट स्टोरी है। अगला क्वेश्चन है, अ नानू काका रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज। 1000 रुपीज, 1000 रुपए का चेक उन्होंने लिखा। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कहा गया है कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट। वो दूसरा व्यक्ति जिसे नानू काका मिलना चाहते थे वो था द वेलफेयर मिनिस्टर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, रतिराम वॉज द सन ऑफ। रतिराम किसके बेटे थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, रतिराम वाज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सेम है तो करेक्ट आंसर आप ए या बी दोनों लगा सकते हो, सोहन लाल रतिराम। ठीक है, जो कि पार्टी बॉस थे। ठीक है, पार्टी बॉस दिल्ली में थे। ठीक है, उन्हीं का बेटा था रतिराम। डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी। द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ पिंच ऑफ स्नफ। क्वेश्चन नंबर 31, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। ईमानदारी जैसा कोई भी चीज नहीं है, ये बात किसने कहा? ये कहा नानू काका ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 31 का करेक्ट आंसर है ए, नानू काका। क्वेश्चन नंबर 32, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। कौन नरेटर के फैमिली को विजिट कर रहा था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नानू काका। 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नानू काका। क्वेश्चन नंबर 33, द मदर ऑफ नरेटर was very confident that नानू काका would be able to manage to see the minister। नानू काका मिनिस्टर से मिल पाएंगे, ठीक है, whenever he wanted, जब भी वह चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 34, the speaker put on his white Jodhpuri coat and dash turban, orange turban। 34 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 35, नानू काका was to stay for 2 or 3 days। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 2 or 3 days। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका's विजिट। किसने इन्फॉर्म किया अंडर सेक्रेटरी यानी कि जो ऑर्डर है मनोहर मालगांवकर को कि नानू काका आ रहे हैं? मदर। करेक्ट आंसर है बी, मदर ने मनोहर मालगांवकर को इन्फॉर्म किया कि नानू काका दिल्ली मिलने के लिए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, नानू काका was related to narrator as he was his mother's brother। नानू काका नरेटर के जो
माता जी हैं उनके भाई थे, ब्रदर। 38 डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। क्वेश्चन नंबर 39, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास एक बहुत ही अच्छा गुण था, क्या बताने का? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइज़। वो झूठ इस तरीके से बताते थे कि लोगों को वो हमेशा सच ही लगता था। क्वेश्चन नंबर 40, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू। 1000 रुपीज़ का एक चेक उन्होंने काट करके किसको दे दिया? तो ये दिया उन्होंने धोबी को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, Nanu Kaka portrayed himself as the hereditary astrologer of the Maharaja of Nainor. Option number C is correct answer. Option number C is Nainor. क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, नानू काका वॉज अ वेरी डैश मैन। नानू काका बहुत ही क्लेवर, बहुत ही चालाक किस्म के आदमी थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Question number 43. A pinch of snuff is a dash short story. Correct answer है option number C. Question number 44. A pinch of snuff is in fact a detailed character sketch. यानी इस पूरे स्टोरी के अंदर में जो मेन कैरेक्टर है, हम नानू काका ही जिक्र करते हैं कि नानू काका बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मनोहर मालगांवकर इज इंडियन राइटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी लोगों को मिल सके जिसको इसका ज़रूरत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। थैंक यू।